अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज हम हाज़िर हैं आज नए लेक्चर के साथ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर उसने एक पी सेट दिया, एक क्यू सेट दिया और पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कहता है जी, फ्रॉम द सूटेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन और इंटरसेक्शन की डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। ये दो आइडेंटिटी उसने दी हैं और कह रहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए आप इनको फाइंड आउट करें। अच्छा, अब इसमें दो पार्ट हैं इसके, ये दो आइडेंटिटीज़ हैं। इसमें से एक आइडेंटिटी मैंने सॉल्व करनी है, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने सॉल्व करनी है। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसने दो फंक्शन दिए हुए हैं और उनकी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो वैल्यू जो है वो आपसे डिमांड कर रहा है। अब इसके अंदर भी तकरीबन टोटल 6 पार्ट हैं, इनमें से सिर्फ 2 पार्ट जो है वो मैं अटैम्प्ट करूँगा जिसमें बड़े वाली वैल्यू आ रही हैं। बाकी जो सिंपल वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन है वो आप लोग खुद अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास से एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स जो है, उसके अंदर 2 पॉइंट के ऊपर उसने वैल्यू दी है और वो कह रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। उसको हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 है हम उसको भी फाइंड आउट करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों ने खुद करना है, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है, ठीक है। तो ये आज हमारा टारगेट है और ये आज का हमारा टॉपिक लेसन जो है वो आसान है। तो आए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि इनको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। कहता है जी, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन की सूटेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी, हम पहले इसको ले लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक हो गया। इसको हम लेंगे, इसको हम राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे। तो अब जरा देखें हमने क्या करना है जनाब, इसमें अंदर इसकी ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे देखें हमने एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये हमारे पास है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। किसके ऊपर है, यूनियन के ऊपर है, ओवर यूनियन। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। अभी हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो बन गई है। अब इस टर्म के अंदर देखें ये वाली टर्म जो ए इंटरसेक्शन ए है, ए इंटरसेक्शन ए। अब जो ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो किसके बराबर आएगा, वो ए के बराबर ही आएगा, ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, अब इस पूरे हिस्से की जगह ए आ जाएगा एंड इट बिकम इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। लो जी, ये हमारे पास प्रूव हो गया। आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरह का आसान सा है, आपने उसको अटेम्प्ट करना है। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उसने हमें 2 फंक्शन दिए हैं। कहता है जी, एक हमारे पास है जी ऑफ एक्स है फंक्शन, एक एस ऑफ एक्स है। इसकी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि उसने बोला है कि जी ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करें -5/3 के ऊपर। तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं, इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो जी ऑफ -5/3। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दिया, 5/3 की। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है इस x की वैल्यू को भी हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ है, -5/3 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा जी, 7 × -5/3 और ये -2 जो है वो साथ आ गया, ठीक है। तो अब जरा देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, विच इज इक्वल टू, ये 7 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -35/3
-2 बन जाएगा। अब देखें दो हमारे पास एक फ्रैक्शन में टर्म आ गई फैक्ट और एक हमारे पास जो है वो सिंपल टर्म है। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम हमारे पास बेटे जी 3 आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल और 1 आ जाएगा माइनस वो 35 से मल्टीप्लाई होगा तो 35। यहाँ पे 1 है, 1 को जब 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, सॉरी 3 को जब 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम -6 एंड इट इज इक्वल टू -41/3। अब 41 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर है तो लिहाजा ये किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा एंड इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम बात करते हैं अब इसके अंदर देखें जी, तो इसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे जो x है उसकी जगह हम 7/2 वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास x स्क्वायर है, जहाँ पे x है उसकी जगह हम 7/2 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो s 7/2 इज इक्वल टू 8 इंटू अब 7/2 का होल स्क्वायर -3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 7 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 49, 49/4 -3। अब देखें जी ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 आ जाएगा, 2 49 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 98/2 जो है वो आ जाएगा, सॉरी 98 -3 आ जाएगा तो इट बिकम इक्वल टू 95। दैट योर आंसर। सिंपल से क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इनमें से 2 चूज किए हैं, बाकी जो है वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आप आसानी से जो है वो कर लेंगे, उसमें आप लोगों को ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब ये देखें ये वाला हमारे पास क्वेश्चन भी बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x गिवन है। अब f ऑफ x फंक्शन जो है अब f ऑफ x फंक्शन जो है उसके हमें 2 पॉइंट के ऊपर उसने वैल्यू दी गई है, उसने हमें दी है वैल्यू -2 के ऊपर उसकी वैल्यू 3 आ जाती है और 4 के ऊपर उसकी वैल्यू 10 आ जाती है। तो इसको हम एज ए कंडीशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ -2 विच इज इक्वल टू a -2 प्लस b। अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो तब आएगी ना जब हमारे पास ये अननोन हो a और b, उसका तो हमें पता नहीं है, तो लिहाजा ये -2a प्लस b जो है वो बन जाएगा। अब हमें उसने क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कि f ऑफ -2 की जो वैल्यू है वो 3 है, तो हम इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी -2a प्लस b इज इक्वल टू 3 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं f ऑफ 4 की। f ऑफ 4 क्या बन जाएगा जी 4a प्लस b। ठीक है, तो अब हमें f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी गिवन है वो 10 गिवन है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी, इधर भी कंडीशन इस्तेमाल करते हैं जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये जो हमें उसने कंडीशनल वैल्यू दी है इसकी वैल्यू 10 है वो इसमें पुट कर देते हैं एंड इट इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास 2 देखें लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। ठीक है, अब हमने इन 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप लोगों ने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है तो 8वीं क्लास में, तो हम यहाँ पे इनको जो है वो सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम देखें इसके अंदर भी प्लस b है और इसके अंदर भी प्लस b है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b विल बी कैंसल विद द b, तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी। तो हम कहते हैं जी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा जी दैट इज इक्वल टू -2a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास 4a प्लस b इज इक्वल टू 10, क्योंकि अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, b कैंसिल हो जाएगा b के साथ, तो ये कितना बन जाएगा -6a विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा 7 के, -7 के आ जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी 7/6। अब a की ये वाली वैल्यू जो है हम b के किसी भी जो है वो दोनों इक्वेशन में, 2 जो इक्वेशन हमारे पास बनी है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों में से हम किसी भी इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू पुट कर b की वैल्यू a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू जो है वो उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी पुट द वैल्यू ऑफ a। अब देखिए कौन सी इक्वेशन में आसानी से निकल आएगी, दोनों इक्वेशन में से आसानी से निकल आएगी। इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, जिसमें आपका दिल करता है पुट कर लें। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करता हूँ।
पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, -2a प्लस b, अब सॉरी a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 7/6 प्लस b इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 3 के। अब देखें ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 3 प्लस 7/3। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, ये 9 प्लस 7 बन जाएगा। 9 प्लस 7 करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 16/3। ठीक हो गया। ले जी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ये हमारा रिक्वायर्ड टारगेट था, यहाँ से ए और बी की जो है वैल्यू जो है उनको कैलकुलेट करना। अब हम अपने उस क्वेश्चन के ऊपर पे चलते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कहता है। वो क्वेश्चन तो हाई सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके अंदर वो कहता है जी हमारे पास एक फंक्शन है एफ जो है वो के ऑफ एक्स, और उसने वैल्यू दी हुई है। वो कह रहा है जी के ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 100 है, वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके कौन से पॉइंट के ऊपर एक्स की इस फंक्शन की वैल्यू जो वो 100 हो जाएगी। तो वो हमने पॉइंट फाइंड, अब यहाँ पे देखें ना हमारे पास उसने पॉइंट दिए थे, वैल्यू मांग रहा था, लेकिन यहाँ पे अब उसने वैल्यू दी है, पॉइंट मांग रहा है। ठीक है, तो देखें जी हम क्या कहते हैं जी, ये देखें हमारे पास फंक्शन क्या बन जाता है जी, एफ इसका जो है x इज इक्वल टू 7x - 5। अब इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई जी 100 आ गई है, 7x - 5। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो इस लीनियर इक्वेशन को सिंपली आप सॉल्व करें, वहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा जी 7x इज इक्वल टू 100 प्लस 5 हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 100 प्लस 5 105 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 7, 105/7 आ जाता है। अगर इसको हल कर लेते हैं तो ये x की वैल्यू कितनी बन जाती है जी 15 बन जाती है। दैट्स योर आंसर। ले जी, ये हमारा लेक्चर जो था आज का सिंपल सा लेक्चर था। तो अब हम हमारे जो अगले जो क्वेश्चन हैं वो कार्डिनैलिटी वाले हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको क्वेश्चन आंसर की समझ नहीं लगती या किसी भी सोल्यूशन की समझ नहीं लगती तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसकी सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दूँगा।